बात करते हैं जो कि है हैव। HAVE इसका उच्चारण जो है वो हैव के तौर पर किया जाता है, वो का उच्चारण होता है हैव, जिसका इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। यानी कि वाक्य में आप पास है की भावना या पास है का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस वाक्य का जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस वाक्य को, तो वहां पर आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, मेरे पास एक बुक है, हो गया आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। लेकिन हैव का इस्तेमाल करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि हैव जो है वो क्या सिर्फ एक तरीके से ही इस्तेमाल होता है, तो जवाब है नहीं। हैव का इस्तेमाल जब आप मेन वर्ब के तौर पर करते हैं तो इसका इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है। और रूल जो फॉलो होता है हैव को यूज करते वक्त वो है आई, यू, वी और दे। यानी कि हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। दोबारा उदाहरण देख लेते हैं, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। यहाँ पर देखिए आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। हमारे पास है हैज, HAS, इसको हैज पढ़ते हैं जो, और जो के नीचे बिंदु लगा हुआ है यानी कि इसको नुक्ता कहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो उच्चारण है वो ज हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हैज पढ़ेंगे, हैज नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हैज पढ़ेंगे इसको। इसका अर्थ भी होता है पास है। तो सवाल दिमाग में ये आता है कि जब हमने एक शब्द पढ़ा हैव जिसका अर्थ होता है पास है, फिर हम एक शब्द पढ़ रहे हैं हैज जिसका अर्थ होता है पास है, तो हमें दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इन दोनों शब्दों का मतलब तो सेम है पर इस्तेमाल अलग है। क्योंकि हैज का इस्तेमाल आप मेन वर्ब के तौर पर करते हैं तो उसका अर्थ पास है तो होता है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? ही, शी, इट या कोई भी नाम, जैसे लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, डजंट मैटर, दोनों में ये काम करेगा आराम से। जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, he has a car। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर जो कि है had, 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 जिसका अर्थ होता है पास था। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? पास है पढ़ रहे थे, है ना? उसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं। अब आप किसी वाक्य में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पास था, तो उसके लिए हमारे पास है शब्द had, जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है मेन वर्ब के तौर पर। जब इसका अर्थ होता है पास था, मतलब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आसान भाषा में यही इसका इस्तेमाल है, राइट? अच्छा, रूल समझ लेते हैं। रूल जो है वो ये है कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। किसके साथ? इन सब के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जिससे आप वाक्य बनाते हैं जिसकी सहायता से, जैसे कि आई हो गया, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप वाक्य बनाते हैं, राइट? इनके सबके साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अगला शब्द है डू, DO, इसको पढ़ते हैं डू। इसका इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ, और इसका इस्तेमाल होता है कुछ इस तरीके से, करता हूँ, करते हैं, करते हो। जब भी किसी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल हो, आपको उस हिंदी वाक्य का जब अंग्रेजी ट्रांसलेट करना होगा, आपको डू का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, I do my work। जैसे ही यहाँ पर लास्ट में करता हूँ आपने कहा, ये साफ हो गया कि अंग्रेजी में I do आएगा, ठीक है? मैं अपना काम करता हूँ, I do my work। डज की बात करते हैं। डज का अर्थ होता है करता है या करती है। करता है, करती है, उच्चारण इसका डज होता है, DOES, यानी कि हिंदी वाक्य में करता है या करती है अगर लगा हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द डज का। जैसे वह अपना काम करता है, he does his work। वह अपना काम करता है, he does his work। अब समझने वाली बात यह है कि डज का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं, तो बता दूं, डज का इस्तेमाल आप he के साथ कर सकते हैं, she के साथ कर सकते हैं, it के साथ कर सकते हैं और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, राइट? ये याद रहेगा, मैंने आपको देखिए स्क्रीन पर लिख दिया है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपना काम करता है, he does his work। बढ़ते हैं आगे, did की बात करते हैं, DIG, इसको पढ़ते हैं did, जिसका अर्थ निकल करके आता है किया, राइट? किया। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हमने अपना काम किया, we did our work। हमने अपना काम किया, we did our work। तो हमने का इस्तेमाल हुआ तो we का इस्तेमाल हुआ। हमने देखा अभी कि did का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल we के साथ हुआ है, राइट? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द है बी। सिर्फ अल्फाबेट वाला बी नहीं, बी के साथ लगा हुआ है ई और इसका उच्चारण बनता है बी। जी हाँ, इसका इस्तेमाल
तौर पर, किसके साथ होता है, हो के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। वो हानिकारक हो सकता है, दैट कैन बी हार्मफुल, ये एक अनदर यूज है बी का। आई यू वी दे ही शी इट नेम के अलावा भी ये दैट के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो हानिकारक हो सकता है, दैट कैन बी हार्मफुल। बीन अगला शब्द है, बी डबल ई एन, बीन इसको पढ़ते हैं, थोड़ा जोर डालते हैं, बीन ऐसे पढ़ते हैं इसको। इस्तेमाल होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, इसके तौर पर। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। जब मैं कहूँ सबके साथ होता है, मेरा साफ साफ अर्थ है आई यू वी दे ही शी इट, या कोई भी नाम चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, सबके साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। अच्छा, मैं काम करता आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग, तो आपको यहाँ पर ता आ रहा हूँ दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, अगली शब्द की बात है बीइंग, BEING, इसको बीइंग पढ़ते हैं। उच्चारण तो भाई सारे शब्दों का दे रखा है, तो समस्या तो नहीं हो रही है ना। चलिए, बीइंग यानी कि हो रहा है या किया जा रहा है, ऐसा जब आप भाव किसी वाक्य में इस्तेमाल करें, या शब्द ही क्यों ना पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, आप उस वाक्य का जब अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे, अंग्रेजी में जब बदलेंगे उस वाक्य को, तो आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, राइट। BEING, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल भाई सबके साथ कर लेंगे, आई यू वी दे ही शी इट, या कोई भी नाम हो उसके साथ भी बीइंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस्तेमाल अब देख लेते हैं। ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। टफ का मतलब होता है कठिन होना, है ना, तो मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, राइट।